What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. पनिशमेंट ये होगा कि जो भी चिट्ठी में लिखा हुआ कार्य परफॉर्म नहीं कर पाएगा उसे मुर्गा बनकर 3 बार कुकड़े कुक बोलकर कूदना पड़ेगा। मुर्गा अभी बताता हूँ। गोगी जरा इधर आ तो। गोगी कुकड़ू कुक। नहीं जा रहा है भाई। हाय शाबाश। वाह 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 क्या बड़े वाह। रुक लीजिए। अरे ऐसे बनना है मुर्गा। चल चल चल। अरे टप्पू ये क्या है? अरे हम लोग उत्सव मनाते हैं मजा के लिए। सचा कैसा है? बेटा हम लोगों से नहीं होगा क्यों? नो 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 बच्चों ये ऐसा पनिशमेंट नहीं चलेगा। I'm not ready for it। नहीं आंटी ये पनिशमेंट आप लोग के लिए नहीं है। आपका पनिशमेंट आज रात को पता चलेगा। एक बात सब लोग समझ लो, सब लोगों को टप्पू सेना की गेम खेलनी ही पड़ेगी। हाँ, मैं भी खेलूंगा। अरे लेकिन और जिसको ये गेम ना खेलनी हो वो सोसाइटी के फंड में 11,000 रुपए का दंड भर के अपने घर पे जाके चुपचाप बैठ जाए। मैं खेलूंगा। बोल मैं तुझे दंड भरना है? नहीं मैं तैयार हूँ मुर्गा बनने के लिए, मतलब खेलने के लिए तैयार हूँ। नहीं हाँ, बोल जैसे तुझे दंड भरना है? हाँ मैं भर सकता हूँ। तू पैसा कमाता है क्या? दंड भरने के लिए कमाता है? नहीं बापूजी मैं ये कह रहा था कि मैं भर सकता हूँ लेकिन भरूंगा नहीं, मैं खेलूंगा। शाबाश बोल आदिगा बोल तुझे भरना है? बोल भिंडी मछली बोल पोपट बोल। खेलना चाहिए, सबको गेम खेलनी चाहिए भाई, बराबर है गेम। ए यार बोल। नहीं मैं गेम खेलेगा। ठीक है हम लोग खेलेंगे। अरे क्या खेलेंगे? ऐसे नहीं बोलो, हम खुशी से खेलेंगे। खुशी से खेलेंगे। बोलो गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया। तो टप्पू ने तो टेंशन में डाल दिया। अरे टप्पू के पापा गेम खेलने में वाली टेंशन क्या? अरे भाई किसी ने मुझे ऐसा टास्क दे दिया जो मैं नहीं कर सका तो मुर्गा बनना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है पर मजा बहुत आएगा।
क्या मजा क्या आएगा? पूरी सोसाइटी के सामने मैं मुर्गा बन के कुकड़ा को करूंगा, उसमें तुझे मजा आएगा? पर टप्पू के पापा, गुस्सा करने से क्या फायदा? वैसे भी कौन सी चिट्ठी में क्या लिखा है वो किसको पता है? दया, मेरा एक काम करेगी? हाँ, बोलिए। टप्पू को जरा गली में लेकर पूछेगी? घर है तो गली में ले जाकर क्यों पूछूं? मेरा मतलब है टप्पू को जरा आटे में लेकर पूछेगी? आटे में? टप्पू आटे में? घर में तो इतना आटा भी नहीं है। अरे मेरा मतलब है टप्पू को फोर्स लाकर जरा पूछेगी कि वो लोग चिट्ठी में क्या क्या लिखने वाले हैं। ए बबूचक, इसको चीटिंग कहते हैं। नहीं, चीटिंग नहीं बापूजी, वो क्या जरा एडवांस में मालूम पड़े कि करना क्या है, गाना गाना है, नाचना है, तो उसकी तैयारी कर सके ना, इसलिए पूछ रहा था, और कुछ नहीं। तो एक काम करना भाई, टप्पू की जब परीक्षा आने वाली हो तो उसके स्कूल चले जाना। क्यों भला? भला यूं कि तू जाके टीचर से पूछना कि परीक्षा में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं, ताकि क्या है टप्पू उन सवालों के जवाबों की तैयारी कर सकता है ना। सॉरी बापूजी। आहो, चलो खाना तैयार है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बरोबर है, इतने नाखून खाओगे तो भूख कैसे लगेगी? माधवी, टप्पू सेना ने मेरे सामने जो टेंशन खड़ा किया है ना, उसकी वजह से मुझे भूख नहीं है। ओगो भाई, टप्पू सेना ने क्या टेंशन दिया आपको? उल्टा बिचारों ने गणपति बप्पा का आयोजन किया, इतना अच्छा डेकोरेशन किया। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, लेकिन रात को जो प्रोग्राम रखा है ना, कौन बनेगा मुर्गा, उसका टेंशन हो रहा है मुझे। इश, त्यात काय टेंशन, वो गेम आहे तो, असं काय? गेम कसला गेम? अभी तुम्ही मुझे बताओ, मैं ऐसे मतलब गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, शिक्षक, सबके सामने मुर्गा बनेगा तो कैसे लगेगा? अब ये तो मुर्गा बनने के बाद ही पता चलेगा ना कि कैसा लगेगा। हाँ, पर सीरियसनेस नहीं है बाईला। चलो खाना खाने। तारक, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? टप्पू सेना ने जो भी हमें चिट्ठी में लिख के दिया होगा वो हमें उस वक्त परफॉर्म करना है, सिंपल। इट्स नॉट दैट सिंपल अंजलि। जो जितना सिंपल तुम समझ रही हो ना, उतना ही डिफिकल्ट होने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि टप्पू सेना को कम मत समझो, अब वो बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, समझदार भी ज्यादा हो गए और उनकी शरारतें भी दुगनी हो गई हैं। आप कहना क्या चाहते तारक? कहना ये चाहता हूँ अंजलि कि टप्पू सेना ने जरूर कुछ ऐसी प्लानिंग की होगी, सबको कुछ ऐसा टास्क देने की कि शाम को हम सबकी बोलती बंद होने वाली है। क्या तारक, आपने ऐसा कह के मुझे टेंशन में डाल दिया। मुझसे कोई गलती हो गई तो? अंजलि, ऐसा बोल के मेरा टेंशन और मत बढ़ाओ प्लीज। वैसे भी इतना टेंशन है, शाम को ये बच्चे लोग क्या करवाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं हार गया तो कोमल, मैं कैसे मुर्गा बनूंगा? डोंट वरी हंस, मैंने गोली को बुलाया है। ये चिट्ठी के मैटर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ओके? हाँ 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 मम्मी, बुलाया था। बेबी, कब से डेकोरेशन का काम कर रहा है तू? कुछ खाया भी नहीं। थोड़ा सा नाश्ता कर ले, कम। हाँ बेटा, आ जाओ। टप्पू सेना के होते हुए हमें कोई टेंशन ही नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे हैं। क्या? लेटो बेटा, खाओ। थोड़ा? ये तो कितना सारा है। नहीं नहीं बेटा, ज्यादा नहीं है, तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है। कुछ और भी चाहिए तो मंगा लेंगे। ओके। आप भी खाना ना? नहीं नहीं बेटा, तुम खाओ ना। या ओके। बोली बेटा, इस बार टप्पू सेना ने गणपति में बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। क्यों कोमल? हाँ, द थीम इज वेरी कंटेम्परेरी, वेरी नाइस। थैंक यू मम्मी पापा। बोली बेटा, मुझे एक टेंशन खाया जा रहा है। पापा, अब टेंशन क्यों खा रहे हो? यहाँ पे इतना सारा वो खाओ ना। नहीं नहीं बेटा, तुम खाओ, तुम खाओ। या वैसे गोली बेटा, वो चिट्ठी वाली गेम में क्या लिखा होगा, कुछ बता देते तो कुछ आइडिया मिल जाता है। ऐसे ही पापा 2 मिनट ना। हाँ, देखिए हुंडा।
हाँ बोले बाबा, क्या बोल रहे थे आप चिट्ठी के बारे में? ऐसे ही पूछ रहे थे बेटा, तुम थोड़ा बता देते तो थोड़ा आइडिया आ जाता। हाँ पापा, आप मुझे समोसा, वड़ा, भजिया, वेफर खिलाकर टप्पू सेना की सीक्रेट नहीं निकाल सकते। पापा, चिट्ठी में क्या लिखा है वो आपको रात को ही पता चलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर द नाश्ता। अरे गोली, बोले बेटा। देखा हंस, मैंने कहा था ना, गोली टप्पू सेना का सीक्रेट कभी आउट नहीं करेगा। कोमल, अब कौन बनेगा मुर्गा में, मेरा क्या होगा? अमरजीत भाई साहब का फोन आया था। रोशन, फोन किया? रोशन, रोशन क्या सोच रहे हो? वो सोच रहा हूँ कि टप्पू सेना ने चिट्ठियों में क्या क्या लिखा होगा। मसू टेंशन लेवानू। वो टेंशन की बात नहीं है, सुनिए। सोच रहा हूँ कि आज रात को क्या होगा। तू एक काम कर, सुनिए, जब तू चिट्ठी निकालेगी ना, अगर उसमें कोई आसान परफॉर्मेंस लिखी हो तो ही तू मेरा नाम लेना। इतना क्या डर रहे हो रोशन? ओ, इसका मतलब तू मेरे साथ है। हाँ हाँ रोशन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर गलत काम में नहीं। हाँ, स्पोर्टिंगली खेलो रोशन। और ठीक है, सुनिए, अगर तू ये बोल रही है तो तेरे लिए ये भी कर लेंगे। ये लो, अय्यर, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस बबीता, प्रैक्टिस। अगर आज रात को चिट्ठी में मुझे गाने का आइटम आया तो थोड़ा गला सुर में होना चाहिए ना, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अगर चिट्ठी में गाने के बजाय डांस आया तो फिर मैं थोड़ा डांस का प्रैक्टिस भी कर लूंगा। पूड़े पूड़े। और अगर डांस और गाना कुछ भी नहीं आया और कुछ और ही आया तो? बबीता, ये तो टेंशन हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये टप्पू सेना मेरे से और क्या क्या करवा सकती है? वेल, टप्पू सेना कुछ भी करवा सकती है और हम सब से क्या क्या करवाएगी, यही तो गेम का सीक्रेट है। वैसे अय्यर, मुझे तुम्हारी फिक्र जरूर हो रही है। क्या पता तुम्हें ऐसा कोई टास्क मिल जाए जो तुम कर ना पाओ और तुम्हें मुर्गा बनना पड़े तो? ओहो बबीता, ये तो टेंशन हो गया। सोसाइटी के सामने मेरा इज्जत ना जाए तो अच्छा है। अय्यर, डोंट वरी, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। बबीता, तुमको कैसे मालूम है कि मैं यही सोच रहा था? सिर्फ तुम क्या, पूरी सोसाइटी वाले भी यही सोच रहे होंगे। पता नहीं आज रात को क्या होगा। अगर मुझे मुर्गा बनना पड़ा तो कुछ भी करके पता करना पड़ेगा कि टप्पू सेना ने चिट्ठी में क्या लिखा है। कैसे पता चलेगा? अब्दुल, इसको जरूर पता होगा, इससे बात निकलवाता। अब्दुल, सुन जरा। हाँ पोपट भाई, बोलिए। अरे भाई, सुना है कि टप्पू सेना आज रात को जिस चिट्ठी पर आइटम लिखने वाली है, उसका पेपर तुमने सप्लाई किया है। क्या बात है पोपट भाई, आपको छोटी छोटी बात का पता चल जाता है। पत्रकार हूँ, ऐसे दुनिया नहीं लाता हूँ, हर दिशा में नजर रखनी पड़ती है। पोपट भाई, मेरा एक काम करोगे? हाँ जरूर जरूर, लेकिन उसके बाद अब्दुल, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूर करूंगा। हाँ तो बोल, क्या काम है? पोपट भाई। हाँ क्या? पोपट भाई, रात को टप्पू सेना चिट्ठी में क्या क्या आइटम लिखने वाली है पता करके बता दो ना, मुझे मुर्गा नहीं बनना है। अरे भाई, यही जानने के लिए तो मैंने तुझे रोका था, और तू मुझे पूछ रहा है कि टप्पू सेना चिट्ठी में क्या लिखने वाली होगी। मुझे भी मुर्गा नहीं बनना है। पोपट भाई, आप पत्रकार होकर भी पता नहीं कर पाए कि टप्पू सेना चिट्ठी में क्या लिखने वाली है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अरे अब्दुल सुन, ये मेरे कान बज रहे हैं कि कहीं सच में मुर्गा बोल रहा है। ये गणपति बापा, इस कुंवारे की लाज रखना। देखो फ्रेंड, इस साल के गणेश उत्सव में कोई भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। टप्पू, हमने सारी तैयारी कर ली है, तू टेंशन मत ले। इस साल तो टेंशन हमें हमारी सोसाइटी वालों को देना है। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, हमें एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोग्राम के पहले किसी भी सोसाइटी वालों को चिट्ठी में क्या लिखा है वो पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, लास्ट मोमेंट तक ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहना चाहिए। यस। अरे गोली, तू इतना चुप क्यों बैठा है? ओए गोली, तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना? गोली, क्या किया तूने? बोलता क्यों नहीं? वो क्या है ना, पापा ने मुझे समोसा, भजिया, वेफर खिलाकर ये पूछा कि चिट्ठियों में क्या लिखा होगा।
अरे गोली यार। अरे देवा, इसका मतलब खाने की लालच मांग के तूने पक्का बता दिया होगा। अब हमें फिर से सब कुछ सोचना पड़ेगा। गोली, तूने हमारा सारा सीक्रेट आउट कर दिया। तो क्या यार, गोली तुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार। अरे फ्रेंड्स, मैं मस्ती कर रहा था, मैंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया है। लेकिन क्या बात है गोली, तूने हमारे लिए समोसा, वेफर, वड़ा ये सब खाया नहीं? टप्पू, तू मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रख रहा है। पहले मैंने पूरा नाश्ता कर लिया, बाद में मैं बोला मैं कुछ नहीं बता सकता। क्या यार गोली, डरा दिया। सुनो सुनो फ्रेंड्स, आज रात को प्रोग्राम में जो भी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है उसकी मैंने एक लिस्ट बना के रखी है। और पिंकू, ये ले, ये प्रॉपर्टी की लिस्ट, ये सब चीजों का बंदोबस्त कर देना। ओके, हो जाएगा टप्पू। ओके फ्रेंड्स, मैं आज रात के प्रोग्राम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड तो हम सब है। हाँ, और जितने ज्यादा लोग मुर्गे बनेंगे उतना प्रोग्राम और एक्साइटिंग होगा। टप्पू सेना ने रात के प्रोग्राम के बारे में बताकर टेंशन कर दिया है। बार बार कुकड़े कुछ नहीं दे रहे। मैंने पूरी सोसाइटी के सामने मुझे मुर्गा नहीं बनना है, कोई आइडिया करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं? हाँ जेठालाल बोलो। हाँ, कुकड़ा को मेहता साहब। क्या बोल रहे हो जेठालाल? सॉरी, मेरा मतलब हेलो मेहता साहब। तो क्या टप्पू सेना ने जब से रात के प्रोग्राम में मुर्गा बनने की बात की है ना, तब से दिमाग में कुकड़ा को ही चल रहा है। अरे जेठालाल, सच कहूं तो मेरी हालत भी तुम्हारी तरह ही है। इसी बात का टेंशन है कि पता नहीं किसके नाम की चिट्ठी कौन खोलेगा रात को, किस चिट्ठी में से क्या टास्क निकलेगा। इस बात की बहुत चिंता है जेठालाल के कहीं सचमुच रात को मुर्गा बनने की नौबत ना आ जाए। वैसे मेहता साहब, हम दोनों मुर्गा बनने से बच जाए ऐसा एक मस्त आइडिया है मेरे पास। क्या बोलो। आइडिया ये है कि मान लो मुझे पहले चिट्ठी खींचने का मौका मिला और मैंने चिट्ठी खींची, अगर उसमें आसान टास्क निकला तो मैं आपका नाम बोल दूंगा। ठीक वैसे ही मान लो आपको पहले चिट्ठी खींचने का मौका मिला, आपने चिट्ठी खींची और आपकी चिट्ठी में आसान टास्क निकला तो आप मेरा नाम बोल देना। जेठालाल, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है कि मान लो हमें मौका मिलने से पहले ही हमारे नाम की चिट्ठी किसी और ने खोल दी तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ठीक है, थोड़ा और गहराई में जाके सोचता हूँ इस आइडिया के बारे में। ठीक है जेठालाल, सोचो कुछ। हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? भाई, रात के प्रोग्राम में तुझे मुर्गा बनना है। मैं क्यों मुर्गा बनूंगा जेठालाल? देखो, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ और शिक्षक भी हूँ। अरे भाई, तेरे पास कोई भी पदवी हो, लेकिन मान ले किसी की चिट्ठी में मुश्किल टास्क निकला और उसने तेरा नाम बोल दिया तो टप्पू सेना तुझे मुर्गा बना के ही छोड़ेगी। जेठालाल, तुमने मुझे ये बताने के लिए फोन किया है? अरे भाई, मैंने तुझे कुछ बताने के लिए फोन नहीं किया, तुझे बचाने के लिए फोन किया है। कैसे? सुन, रात को मैंने चिट्ठी खींची और उसमें आसान टास्क निकला तो मैं तेरा नाम बोल दूंगा, ठीक है? अरे वाह, थैंक यू वेरी मच जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। मंडळ आभारी है। ओ मंडळ आभार नको माना, बदला घ्या तुम्ही। कैसे? समझौते सामने तुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तूने चिट्ठी खींची और उसमें आसान टास्क निकला तो तुझे मेरा नाम बोलना पड़ेगा। बोल मंजूर? मंजूर है जेठालाल, पूर्णपणे मंजूर है। बोला गणपति बप्पा मोरिया। छोटी, तेरी जरा हेल्प चाहिए भाई। ओ जेठापुरा, ओ फिर से आपकी किसने फोटो खींची? ओए, उसका नाम बताओ एक बार। ओ, मैं उसे छूंगा नहीं। नहीं भाई, किसी ने मेरी फोटो नहीं खींची है। वो आज रात के प्रोग्राम में हम सबको चिट्ठी खींचने की है ना, उसके बारे में फोन किया है मैंने। ओह अच्छा। ओ जी, बताओ उसमें क्या हेल्प चाहिए? छोटी, तूने चिट्ठी खींची और उसमें कोई आसान टास्क निकला ना, तो प्लीज तू किसी और का नहीं, मेरा ही नाम बोलना। बदले में मैं भी तेरा ही नाम बोलूंगा। ओ जेठापुरा, आप मेरा नाम बोलो या ना बोलो, ओ मैं तो आपका नाम जरूर बोलूंगा। बस और टीच लिख लो। नहीं, उसमें लिखने की क्या जरूरत है भाई, तूने बोल दिया, भरोसा है, आ गया सब उसमें। थैंक यू छोटी, थैंक यू। ओ जी, वेलकम जी, वेलकम। क्या हुआ जेठा भाई, किसी की तबीयत खराब हो गई है? मेरी। आपकी? क्या हुआ आपको? कुकड़ेड़िया। कुकड़ू को? ये कौन सी बीमारी है? इसके बारे में तो हमारे मेडिकल कॉलेज वालों ने पढ़ाया ही नहीं है।
वैसे इस बीमारी में होता क्या है? बार बार कुकड़े को सुनाई देता है। कुकड़ू को? अरे हाथी भाई, जब से टप्पू सेना ने रात के वो चिट्ठी वाले प्रोग्राम के बारे में बताया है, तब से गोकुल धाम में सबकी तबीयत खराब हो गई है। सही बात है जेठा भाई, मैंने भी गोली को तरह तरह का नाश्ता खिला के चिट्ठी के सीक्रेट के बारे में जानने की कोशिश की। हाँ तो क्या पता चला? कुछ नहीं बताया जेठा भाई, टप्पू सेना ने सब कुछ सीक्रेट रखा है। मुर्गा बनने के डर से तो मेरा बीपी बढ़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं। वैसे हाथी भाई, एक आइडिया है जिससे हम बच सकते हैं। क्या? रात को मुझे चिट्ठी खींचने का मौका मिला और मैंने चिट्ठी खींची और उसमें अगर आसान टास्क निकला तो मैं आपका नाम बोल दूंगा। थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू। जेठा भाई, मेरी चिट्ठी में भी कुछ आसान आया ना तो मैं आपका ही नाम लूंगा, इससे हम दोनों बच जाएंगे। बिल्कुल, ये हुई ना कुछ बात हाथी भाई। थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू। 4 की पहली किरण, यानी कि अंधेरे पर उजाले की जीत। और जब अंधेरे पर उजाले की जीत होती है तो दिन खिलता है, और अंधेरे पर उजाले की जब जीत होती है, मुर्गा कुकड़ू कू बोलता है। और मुर्गा यहाँ गोकुल धाम में कुकड़ू कू तब बोलेगा जब किसी की हार होगी। जब आफत आती है तब बड़ी परेशानियां होती है, लेकिन यही आफत हमें एक दूसरे के नजदीक ले आती है। अब देखिए ना, गोकुल धाम में हर आदमी एक दूसरे की मदद मांग रहा है, एक दूसरे को फोन कर रहा है। लेकिन ये टप्पू सेना ने जो खेल प्रारंभ किया है, इसमें सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस आने वाले हैं। बहुत हंगामा होने वाला है। जितने मोतीचूर के लड्डू में बूंदी नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा ठहाके होंगे। बस तैयार रहिए एक महा धमाकेदार मनोरंजन के लिए, उस शो में जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ बोलो जेठालाल। अरे पोपटलाल, वो आज रात को टप्पू सेना ने चिट्ठी खींचने वाला जो प्रोग्राम रखा है ना, उसके बारे में तुमसे जरा बात करनी है। बोलो बोलो भाई, मैं अभी अब्दुल से उसी टेंशन के बारे में बात कर रहा था। पोपटलाल, मैं तुम्हारा टेंशन दूर कर सकता हूँ। कैसे? देखो, रात को मैंने चिट्ठी खींची और उसमें आसान टास्क निकला तो मैं तुम्हारा नाम बोल दूंगा। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। भाई, सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, तुमको भी सामने ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ समझ गया जेठालाल, एक हाथ से ले और एक हाथ से दे। अरे लेकिन भाई, तुम्हारा एक हाथ तो फ्रैक्चर वाला है ना। हाँ। अच्छे वाले हाथ से लेने के बाद फ्रैक्चर वाले हाथ से देने का भूल तो नहीं जाओगे? नहीं जेठालाल, मैं लेन देन का सारा काम हमेशा अपने चालू हाथ से ही करता हूँ। चालू हाथ? मेरा मतलब है जो हाथ चल रहा है, काम कर रहा है। अच्छा ऐसा, ओके चलो, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। ओके बाय। चलो हंस, सबको बोल दिया। कोई रह तो नहीं गया? मैं तो सबको बोल दिया, भिड़े को बोल दिया, सोटी को बोल दिया, हाथी भाई को बोल दिया, पोपटलाल को बोल दिया। अय्यर भाई रह गए, उनको फोन करूं? वो एक वाइडी आइटम है, मानेंगे? फोन करके बात तो करता हूँ। जेठालाल का फोन। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ अय्यर भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? मैं मजे में हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम मजे में नहीं हो। हाँ क्या बताऊँ, वो टप्पू सेना ने जो रात का प्रोग्राम रखा है ना, उसका बहुत टेंशन है। हाँ तो ये बोला ना कि तुमको मुर्गा बनने का टेंशन तकलीफ दे रहा है। हंसिए मत अय्यर भाई, आप भी मुर्गा बन सकते हैं। फिर पूरी सोसाइटी आपके ऊपर भी ऐसे ही हंस सकती है करके। ओ जेठालाल, ये हे करना बंद करो और फोन क्यों किया है वो बताओ। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है यार भाई, हम लोग मुर्गा बनने से बच सकते हैं, ये बताने के लिए मैंने फोन किया। मतलब कैसे? देखिए, मुझे पहले चिट्ठी खींचने का मौका मिला और मैंने चिट्ठी खींची और उसमें आसान टास्क निकला तो मैं आपका नाम बोल के आपको बचा लूंगा। सच में? हाँ, लेकिन सामने आपको भी मुझे इसी तरह बचाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है जेठालाल, तुम मेरे को बचाना, मैं तुमको बचाऊंगा। थैंक यू अय्यर भाई, आपने तो मेरा टेंशन एकदम हल्का कर दिया। अरे जेठालाल, तुमने भी मेरा टेंशन दूर कर दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओके। अरे जेठालाल, आज मैं ही नहीं, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी तुमको मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करते हुए देखेगी। यार भाई, बहुत हंसी आ रही थी ना आपको। अब देखना, इस जेठालाल की वजह से एक साइंटिस्ट कुकड़े को करके कैसे मुर्गा बनता है।
ये टप्पू सेना ने आज चिट्ठी का सीक्रेट प्रोग्राम बनाकर जबरदस्त टेंशन में डाल दिया है। समझ में नहीं आता किसकी चिट्ठी कौन खोलेगा और किसकी चिट्ठी में क्या निकलेगा और कौन मुर्गा बनेगा। हे गणपति बापा, आप बस मेरी लाज रखना, मुझे सोसाइटी वालों के सामने मुर्गा मत बनने देना प्लीज, एक रिक्वेस्ट है। टप्पू के पापा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए। चलो एक मिनट, ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? पायल में से। पायल की आवाज पायल में से आएगी ना, झुमके में से थोड़ी ना आएगी। सॉरी, आवाज यहाँ से आ रही है। मैंने पहनी है पायल, ये देखिए। वो क्या है, मैंने सोचा कि आज सोसाइटी में प्रोग्राम है और मौका भी है, तो क्यों ना सुंदर हीरा ने रक्षाबंधन में जो पायल दी थी वो पहन लूं। तो मैंने पहन ली। मस्त आवाज आ रही है ना, छन 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 छन। मुझे तो अभी ये पायल के छन छन भी कुकड़े को सुनाई दे रही है। क्या? ए भाई, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ा है? हैं? अरे यहाँ क्यों खड़ा है? कुछ नहीं, आपकी राह देख रहे थे बापूजी। ओह, हाँ चलो चलो। हाँ। पता नहीं क्यों आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बुखार जैसा लग रहा है। क्यों? भाई बेड़े, किसी को बुखार क्यों आता है? हाँ, पोपट की जब मुर्गा बनने की बारी है तो उससे बुखार आ सकता है। देख भाई, इधर छू के देख जरा। अरे तो ठंडनी ठंडेस तू। ये अंदर का बुखार है भाई बेड़े, अंदर। हाँ, अंदर का बुखार। टप्पू के पापा, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? लाइटिंग, लाइटिंग देखो, लाइटिंग की वजह से मंडप कितना मस्त लग रहा है। क्या हुआ? क्या? आपका चेहरा क्यों उतर गया है? कहाँ उतर गया है? अपनी जगह पे तो है। मतलब आप इतने टेंशन में क्यों हैं? तो मुर्गा बनने का टेंशन है। अरे उसमें टेंशन क्या लेने का, बन जाने का मुर्गा। अब बचपन में कभी मुर्गा नहीं बना? अरे बचपन में मेरा वजन 18 किलो था, अभी 80 किलो है। तो उसमें क्या, कोई कोई मुर्गे मोटे भी होते हैं। हाँ जेठालाल, चलो भाई। हाँ, आए। आ गए भाई, आ गए। सॉरी, लेट हो गए। हमारे गणपति बापा का वाट है, इनके दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ लगी है। तो आरती शुरू करें? मुझे क्या पूछ रहे हैं भाई, करो। मतलब आरती शुरू करें। चलो। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सेठ जी, मैं और बाघा लेट तो नहीं हुए ना? नहीं नहीं, अभी गणपति बापा पूछ ही रहे थे, नट्टू काका बाघा नहीं आए अभी तक। ओह हाउ स्वीट। सेठ जी, आरती शुरू तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, पापा ने मना कर दिया था, जब तक तुम लोग नहीं आओगे बोले आरती नहीं होगी। अगेन अगेन हाउ स्वीट। अरे भाई भिड़े, आरती शुरू करो, ये लोग नहीं तो होने नहीं देंगे। ये क्या है? स्वीट? ओह, चलो क्या आरती शुरू करते हैं? हाँ चलो। बोला गणपति बाप्पा मोरया। बोला गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरया। सुनिए 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 सुनिए, आप सब लोग तैयार हो जाइए एक अनोखे प्रोग्राम के लिए। जबरदस्त मनोरंजन से भरपूर रंगारंग कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा मुर्गा। कौन बनेगा मुर्गा?
कौन बनेगा मुर्गा? अरे बाप रे, जिधर देखो उधर मुर्गा 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 ही है। वो देखो गोगी का फोटो। मैं तो सब चिट्ठियां तो बहुत सारी नजर आ रही है। जेठालाल, चिट्ठियां नहीं है ये, हम सबके नाम का वारंट डाला है मर्तबान में टप्पू सेना ने। और किसके हाथों से किसका वारंट निकलेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। सही बात। और सच यार, जे टप्पू सेना ने चिट्ठियों विट्ठियों का पंगा खड़ा करके ना सबके लिए सस्पेंस, थ्रिल और टेंशन खड़ी कर दी है। इतना टेंशन तो तब भी नहीं होता जब मैं लड़की देखने जाता हूँ। पोपड़लाल, तुम आखिरी बार लड़की देखने कब गए थे? यार भाई, क्या जले पे नमक छिड़क रहे हो? बोलो गणपति बप्पा। बैठो भाई बैठो, चालू होगा अभी। बैठ भाई बैठ। नमस्ते, आप सभी गोकुलधाम वासियों का टप्पू सेना हार्दिक स्वागत करती है। सबसे पहले हम आप सभी को थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी के डोनेशन की वजह से ही हम इतना अच्छा डेकोरेशन और इतना अच्छा आयोजन कर पाए हैं। और अब हम शुरू करते हैं टप्पू सेना आयोजित रंगारंग कार्यक्रम, जिसका नाम है कौन बनेगा मुर्गा। और मैं आप सभी को फिर एक बार याद दिला दूं कि जिसने भी चिट्ठी निकाली उससे वो कार्य परफॉर्म नहीं करना, लेकिन वो जिससे भी चाहे उससे वो कार्य परफॉर्म करवा सकते हैं। और प्रोग्राम के बाकी के रूल्स आपको गोली समझाएगा। नमस्ते गोकुलधाम वासियों। आप ये देख रहे हैं, इसमें चिट्ठियां रखी है और उस चिट्ठियों में कार्य लिखा है। इन चिट्ठियों में जो कार्य लिखा है वो आप सबको परफॉर्म करना है। कोई चीटिंग नहीं चलेगी, कोई अपना कार्य दूसरे को पास नहीं कर सकता, कोई बहाना नहीं चलेगा। जिसका नाम पुकारा जाएगा उसे यहाँ पर आना है और चिट्ठी में जो लिखा है वो किसी और से परफॉर्म करवाना है। और जिसने भी वो कार्य पूरा नहीं किया उसे ऐसे मुर्गा बनना है। ध्यान से देखिए, मतलब ध्यान से मत देखिए, आप मुर्गा थोड़ी बनने वाले हैं। टप्पू बेटा, लेकिन हम लेडीज लोगों को क्या पनिशमेंट है वो तो बताओ। हाँ वो बताओ भाई, बताओ क्या पनिशमेंट है? पनिशमेंट में हम लोगों ने लेडीज को स्पेशल छूट दी है। अगर लेडीज ने गलती की तो उनकी जगह उनके हस्बैंड को मुर्गा बनना पड़ेगा। एक मिनट, बाबूजी कुछ बोल रहे हैं, शांत हो जाओ भाई। बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बाबूजी। हाँ बाबूजी, क्या तू कहाँ जा रहा है? तुझे भी खेलना ही पड़ेगा, सबको खेलना पड़ेगा। टप्पू सेना ने जो कहा है बस वही होगा। पर बापूजी ये तो गलत है ना। वैसे तो बहुत सब लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं पुरुष और स्त्री एकदम समान होते हैं, तो इसमें समानता कहाँ है? कहाँ है समानता? अरे क्या बात है जेठालाल? पुरुष से गलती होगी तो भी मुर्गा बनेगा, स्त्री से गलती होगी तो भी पुरुष से मुर्गा बनेगा। ये कहाँ का न्याय है बापूजी? ये न्याय वाली वो समानता में तुझे घर पे समझाऊंगा। अभी बैठ जा, तुझे खेलना ही पड़ेगा। ए विनी मास्टर बैठ, ए अय्यड़ी बैठ, चल मैं बैठ जा, बैठ जा। अरे बैठ जा भाई, बराबर है, बराबर तेरे को तो बराबर ही है ना। नहीं बराबर है, बराबर है। ये अच्छा सोचा, समानता वाली। तू घर पे, मैं तुझे मुर्गा बनाऊंगा, तूने मुर्गी। तो कार्यक्रम की शुरुआत दादाजी से करते हैं। दादाजी आप आइए और सबसे पहले चिट्ठी आप निकालिए। आइए।
तो मैं बुलाना चाहूंगा अरे सब लोग ऐसा मुंह करके क्यों बैठे हो? अरे गणपति बाबा का उत्सव है, उत्साह और उमंग से मनाना चाहिए है? और अगर मुर्गा बनना भी पड़े तो क्या, सब घर के ही लोग हैं, सब लोग खुशी से खेलो है? चलो। तो मैं बुलाना चाहूंगा गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी बिल्ली मास्टर को। मेरा पहला नंबर कैसे? मेरा ही नंबर पहले आ गया। बताइए चाचा जी, मुझे क्या करना है? बता रहा हूँ। तुम्हें गणपति बाबा का एक गाना गाना है। लो भाव तो तूने वैसे की दू। देवे मतलब भावता तो और वैद ने कहा। वो क्या हमारा गुजराती में कहावत है, उसका मतलब ये है कि मान लो आपको कोई खाने की चीज पसंद है और आप बीमार पड़ गए और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको बोलेगा क्या आपको यही खाना है। तो ऐसा जो भावता था, जो अच्छा लगता है वही डॉक्टर ने बोला, वैद ने बोला खाने को, ऐसा। बाप्पा वाचवलं रे बाबा, वाचवलं। थँक्यू। थैंक यू। गणपति बाप्पा का ये गाना है, बहुत फेमस है, तो मैं उसी को गाने की कोशिश करूंगा। बाप्पा चुकला तक क्षमा कर। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में कौन बनेगा मुर्गा का कंपटीशन शुरू हो चुका है। सभी के चेहरों पे इस वक्त टेंशन का कुकड़ू है। भाई टेंशन क्यों न हो, टप्पू सेना की दूसरी शर्त ने सबके होश उड़ा दिए। पुरुष अगर गलती करेंगे तो मुर्गा बनना पड़ेगा और उनकी पत्नियां भी अगर कार्य में फेल हो गई तो मुर्गा बनना पड़ेगा। ये कैसी शर्त है भाई? इधर कुआं तो इधर खाई, जाए तो जाए कहां। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि भिड़े के हाथ की चिट्ठी किसी को भी मुर्गा बना सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि भिड़े की चिट्ठी में नाम किसका है और कार्य क्या करना होगा। लेकिन हाँ, एक विशेष बात और, आज पूरे देश में गणपति विसर्जन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। विघ्नहर्ता सुख करता गणपति से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी सारी समस्याओं का भी विसर्जन हो जाए और हम सब अमन और चैन, सुख और शांति के साथ रहें। लेकिन आप तो कल मिल रहे हैं ना ये जानने के लिए कि भिड़े के हाथ में जो चिट्ठी है उसमें किसका नाम है और क्या काम करना पड़ेगा उसे, और कौन बनेगा मुर्गा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.